अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है। आज से आगे जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उनमें हम सी प्लस प्लस में ऊप्स के कंसेप्ट को देखेंगे। तो चलें आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऊप। ऊप हमारे पास क्या होती है। ऊप हमारे पास है, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है। इससे पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग थी वो थी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, जिनमें हम डिफरेंट प्रोसीजर और मेथड लिखते थे। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा, जिसमें हम प्रोसीजर या मेथड लिखते थे जो हमारे डिफरेंट परफॉर्म करते थे, डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे प्रोसीजर या मेथड के ज़रिए। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें डेटा और मेथड दोनों कंटेन होते हैं, दोनों मुश्तमिल होते हैं। तो आगे हम इसको देखते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम करेंगे। अब एडवांटेज हमारे पास क्या है प्रोसीजर लैंग्वेज के और ऊप्स के और प्रोसीजर लैंग्वेज पे। मतलब प्रोसीजर ऊप्स हमारे पास क्यों ज़रूरी है और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ऊप प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। उसके बाद है ऊप्स हेल्प टू कीप द C++ कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। ऊप्स में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फास्टर और ईजियर होती है, आसानी के साथ एग्जीक्यूट हो सकती है। इसकी क्लियर स्ट्रक्चर हमें पता होती है कि ये हमारे पास क्लास है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज़ क्लियर डिफाइंड होती है। इसमें हम आसानी के साथ कोई चीज़ मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे ईजियर टू मेंटेन कर सकते हैं और डिबगिंग वगैरह भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद है ऊप्स मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। ऊप्स हमारे पास क्या होता है कि हम एक बार कोई क्लास बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसे कॉल कर देते हैं, वो हम बार बार उसे कॉल कर सकते हैं, हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता। जिस तरह हमने पीछे देखा था, हम फंक्शन और मेथड बनाते थे, हम एक मेथड या फंक्शन बना लेते थे, उसे हम सिर्फ कॉल करते थे। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंट हमारे पास कंसेप्ट हैं जो हमें ज़्यादा कोड लिखने नहीं देते, हम लेस कोड में एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप इसके स्टैंड फॉर से ही आपको पता चलता है कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस आर एंड ऑब्जेक्ट आर द टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट की एक क्लास है, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। फ्रूट हमारे पास मेन क्लास है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो एप्पल, बनाना, मैंगो और भी जो फ्रूट इसमें आते हैं फ्रूट की कैटेगरीज में, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार की क्लास है। कार की क्लास में हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसके जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑडी है, किया है, टोयोटा है, सुजुकी कंपनी है और इस तरह बहुत सी जो भी कार में आती हैं। स्पोर्ट्स कार से एक अलग से ऑब्जेक्ट बन सकता है, अलग से क्लास भी बन सकती है। स्पोर्ट कार की एक क्लास बन सकती है, उस क्लास के अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ ये ऊपर देखते हैं, सो ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास। अब क्लास हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट होता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, इंस्टेंट होते हैं क्लास के, किसी भी क्लास के इंस्टेंट होते हैं।
When the individual object are created, they inherit all the variable and function from the class. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है, इनहेरिट कर देता है जितने भी क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर हमने डिफरेंट मेथड और फंक्शन बनाए हैं। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उससे हम उन मेथड को गेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में। C++ is an object-oriented programming language. Everything in C++ is associated with classes and object, along with its attribute and method. For example, in real life, a car is an object. The car has attributes such as weight and color and methods such as drive and brake. For example, हमारे पास एक कार है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट इसकी खुसूसियात इसमें क्या क्या हो सकती हैं। इसका वेट हो सकता है, इसका कलर हो सकता है, इसका मॉडल, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। और अब इसमें मेथड अगर हम बनाना चाहें, ड्राइव स्टार्ट करने का, और इसकी इसी तरह ब्रेक लगाने का, गियर यूज़ करने का, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। Attribute and method are basically variable and function that belong to the class. एट्रीब्यूट हमारे पास बेसिकली जो होते हैं वेरिएबल होते हैं या हमारे पास कोई फंक्शन होते हैं जो हमारे पास क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होंगे, एक स्टूडेंट है, उसका क्या होगा, उसका नाम होगा, उसकी क्लास होगी, उसको कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सा सब्जेक्ट है उसका, ये जो होंगे उसके एट्रीब्यूट होंगे। उसका एड्रेस क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट होगा। और इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय का भी हो सकता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, टीचर का सब्जेक्ट, टीचर की किस में स्पेशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास टीचर की एट्रीब्यूट्स में आते हैं। आगे हम मज़ीद देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई क्लास बनाते हैं, सबसे पहले आपने क्लास का वेरिएबल, ये क्लास का जो हमारे पास कीवर्ड है ये यूज़ करना है। उसके बाद कार, ये हमारे पास किसी भी क्लास का नाम है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमारे पास पब्लिक है। ये आगे हम देखेंगे कि ये हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि आप इसको एक बार आपने पब्लिक कर लिया तो आप क्लास के बाहर भी इन वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर अब क्लास क्या है, हमारे पास कार है। अब ये इसके हमारे पास ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब मेथड क्या होते हैं, मेथड हमारे पास होते हैं, मेथड आर फंक्शन डेट बिलोंग टू द क्लास, जो उस क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार की क्लास है तो इसमें हम मेथड बनाते हैं, ब्रेक का बना दिया, गियर का बना दिया, स्टार्ट का बना लिया, ये हमारे पास मेथड होते हैं। देयर आर टू वेज टू डिफाइन फंक्शन डेट बिलोंग टू क्लास। हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं या मेथड कह सकते हैं। इनसाइड क्लास डिफिनेशन, क्लास के अंदर, और आउटसाइड क्लास डिफिनेशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं इनका प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं और मेथड वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोग्राम लिखना है, सेम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जूम का कर देता हूँ, ये बेसिक सिंटैक्स लिखा। उसके बाद हमने क्लास का कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद कोई भी क्लास का नाम हमने रख दी, जैसे हमने कार के क्लास का नाम रख लिया, क्लास नेम। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक रखना है, क्योंकि इस क्लास के जितने भी मेथड या एट्रीब्यूट हैं वो हमने क्लास के बाहर यूज़ करने हैं, इसलिए हम इसे पब्लिक रख रहे हैं अभी। उसके बाद हमारे पास हमने बनाया एक मेथड स्टार्ट के नाम से, और इसके अंदर हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट करवा दी, कार स्टार्ट मेथड। ये हमारे पास एक क्लास बन गई और क्लास के अंदर हमारे पास मेथड बन गया। अब इसे कॉल कैसे करेंगे। मेथड को आपको पता है, सबसे पहले मेथड डिक्लेयर होता है, उसके बाद डिफाइन होता है, उसके बाद मेथड कॉल होता है। इसी तरह हमारे पास क्लास की पहले डिफिनीशन होती है और क्लास को हम कैसे गेट करते हैं, क्लास के जितने भी चीज़ें हैं
हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए करते हैं। तो हमने मेन के अंदर आए, मेन के अंदर हमने क्लास का नाम लिखा और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया उसका। ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने कार ऑब्जेक्ट OBJ रखा है, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, मीनिंगफुल नेम रखना है। और अब इस कार के ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं डॉट लिखूँगा इस कार क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे वो इसमें कॉल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ़िलहाल के लिए एक मेथड है तो हमने इसे ही रन कर देना है। यह मेथड कॉल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये कार डॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेथड कॉल होगा, ये अब कार ऑब्जेक्ट किसका है, इस कार क्लास का है। ये इस कार क्लास के अंदर जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि ये मेथड कौन सा है। तो इसके अंदर आके इसने क्या किया, इस मेथड को स्टार्ट किया। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो रन हो जाएगा। हम अब इसे रन करते हैं। हमारे पास कुछ एरर है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलम नहीं यूज़ किया। कार स्टार्ट मेथड, तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास इसे आप इनसाइड क्लास कह सकते हैं, क्योंकि मेथड या फंक्शन ये हमने क्या बनाया है, क्लास के अंदर ही बनाया है। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जो हम क्लास के बाहर, डिक्लेयर तो हम क्लास के अंदर करते हैं लेकिन उसे डिफाइन हम क्लास के बाहर करते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या है, सेम वैसे ही हमने क्लास का नाम रखा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, और क्लास का जो मेथड है उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। इसके अंदर हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि ये मेथड क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यहाँ पे क्लास ख़त्म होगी, ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद हमने मेथड को डिफाइन करना है। मेथड को डिफाइन कैसे करेंगे, हमने वाइड क्लास का नाम, जो क्लास है उस क्लास के अंदर जो मेथड है उसको हमने ये डबल कॉलम यूज़ करने हैं, और उसके बाद मेथड का नाम स्टार्ट, और उसके बाद उसको डिफाइन करना है कार स्टार्ट मेथड। कुछ भी आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम करना चाहें आप कर सकते हैं। कॉलिंग का मेथड सेम वैसा ही है, क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उससे हम उसके अंदर जो भी मेथड या एट्रीब्यूट है उनको कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो मेथड था ये था आउटसाइड द क्लास, और ये मेथड जो है वो है इनसाइड द क्लास। तो इसे भी हम रन करके देखते हैं, सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसे चेंज भी कर लेता हूँ, तो कार स्टार्ट लिखा आ गया, या हम यहाँ पे लिखते हैं कार स्टार्ट आउटसाइड क्लास मेथड। तो अब आपको ये आउटसाइड का क्लास मेथड है और ये है इनसाइड क्लास मेथड। तो ये हमारा इनसाइड है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं, ये हमने देख लिए एग्जांपल। अब हमारे पास होते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारे पास होते हैं, ये वो मेथड थे जो हमारे पास विदाउट पैरामीटर थे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हम विद पैरामीटर करेंगे। आपने पिछली क्लासेस में, अगर पिछली क्लासेस आपने ली हैं तो उसमें हमने फंक्शन वाले पार्ट में देखा था विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर जो हम फंक्शन बनाते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का नाम रखा और यहाँ पे हमने एक इंट, ये स्पीड क्या है, ये हमारे पास जो है मेथड का नाम है, मेथड या फंक्शन आप कह सकते हैं। ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने क्या रखा था, वाइड। जब वाइड हम रखते हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, लेकिन जब हम इंट टाइप का रखते हैं तो हमें कोई इंट टाइप वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और इसको पैरामीटर दे दिया, एक इंट नाम से कोई भी हमने पैरामीटर दे दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वैसे ही क्लास को डिफाइन किया, मेथड को। यहाँ पे क्लास, उसके बाद मेथड का नाम क्या था, स्पीड, उसके अंदर पैरामीटर, और यहाँ पे सिंपल क्या किया, रिटर्न कर दिया मैक्स स्पीड।
क्योंकि हमने ये हमारा int टाइप का मेथड है, तो इस यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर को रिटर्न कर दिया, इंटीजर x स्पीड। सेम वैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने उससे वैल्यू पास की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कार ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही मैंने कार ऑब्जेक्ट किया डॉट, तो ये हमारे पास स्पीड वाला मेथड था इसके अंदर, तो इसने इसे ले लिया। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, अब इस स्पीड के अंदर एक पैरामीटर पास किया है। पैरामीटर कौन सा है, इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देंगे। तो हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 240, ये वैल्यू मैंने इसे दे दी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वैल्यू ले लेगा। ये वैल्यू लेने के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेथड जो है यहाँ पे कॉल हुआ, इसे वैल्यू दी, यहाँ पे आया और इसने ये वैल्यू इस मेथड को पास कर दी। और हमारे पास, अब रन करके इसे देखते हैं, वो क्लास 1C, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, प्रीफर वाइट कार स्पीड एंड डज नॉट मैच एनी क्लास कार। हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रोटोटाइप फॉर वाइट कार स्पीड एंड डज नॉट मैच एनी इन क्लास कार। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास किसी क्लास के साथ ये मैच नहीं करता। तो हम यहाँ पे इंट कह देते हैं। अब हमारे पास 240 आ गया है, क्योंकि हमने, हमारे पास वाइट तो कोई हमने यहाँ पे जो थी वैल्यू रिटर्न की है, तो इसलिए हमें इन टाइप का भी क्लास हमने यहाँ पे रख ली है। इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।